मैं 16 साल मुश्तज़नी गंदी फिल्मों और बुरे कामों का आदी रहा। खुद को बर्बाद करने के बाद मैंने कैसे इस गंदी लत से निजात हासिल की, कैसे रिकवर हुआ, खोई हुई ताकत कैसे वापस आई, अब किस हाल में हूँ, ये सब मैं अपनी स्टोरी में बताने लगा हूँ। मुकम्मल सुनिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। 13-14 साल का था तो मुझे बुरी सोहबत मिली, बुरे दोस्त मिले जिन्होंने मुझे लौंडेबाजी का आदी बनाया और उनके साथ इंटरनेट कैफे पर जाकर गंदी फिल्में देखता। वो लड़के मेरे सामने मास्टरबेशन करते और मुझे भी करने का कहते। एक दिन मैंने मास्टरबेशन यानी मुश्तज़नी की तो मुझे ऐसा लुत्फ मिला जिसकी वजह से मैं इस गंदी लत का आदी होता गया। गंदी तस्वीरों वाली ताश लेकर हर एक पत्ते पर मास्टरबेशन करता, अखबारों में तस्वीरें देखता, इंटरनेट कैफे में छुप छुप कर जाता और मास्टरबेशन करता। मैं स्कूल जाता मगर दिन ब दिन पढ़ाई से दिलचस्पी खत्म होती गई। बड़ी मुश्किल से मैट्रिक करने के बाद मैं एक शॉप पर मुलाजमत करने लगा मगर मास्टरबेशन का सिलसिला जारी रहा। जैसे पैसे आने लगे मैंने नोकिया का मोबाइल लिया और फेसबुक पर तस्वीरें देखता, मास्टरबेशन करता, फिर लड़कियों से बातें करता, मास्टरबेशन करता। आहिस्ता आहिस्ता लड़कियों को फंसाकर उनसे गंदी चैट करता तो एक दिन में 6-6 बार मास्टरबेशन करता। पोर्नोग्राफी में इतना दिलचस्पी लेने लगा कि जैसे ही अकेला होता गंदी वेबसाइट्स खोलकर डेंजरस किस्म की वीडियोस देखता, रेप, जबरदस्ती वगैरह वगैरह। ताकत वाली कोई गिजा खाता तो खुद लज़्ज़ती के जरिए निकाल देता। मैं नमाज भी पाबंदी से पढ़ता था, अपने लिए दुआएं भी करता था, अच्छा खाता पीता भी था। इस लत को छोड़ने की कोशिश करता मगर नाकाम हो जाता। बहुत बार हकीमों से दवाई ली, बहुत पैसे बर्बाद किए मगर इस लत से निजात ना मिली। मेरा जिस्म खत्म हो गया था, ना जिस्म में ताकत, ना चेहरे की रौनक, ना ही खुद को किसी के काबिल समझता। नामर्दी की तमाम अलामात मुझ में थी। मैं अपने लिए रो रो कर दुआएं मांगता रहा और एक दिन मेरी दुआएं रंग ले आई। फेसबुक चलाते हुए अचानक नोफैप का ग्रुप मिला, मैंने ज्वाइन किया। नोफैप एक साथ पढ़ने के बाद पुख्ता इरादे के साथ नोफैप चैलेंज शुरू किया। मोबाइल से तमाम बुरी चीजें खत्म कर दी, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया, नमाज की पाबंदी करता रहा, लड़कियों से दूर हो गया, ज्यादा वक्त घर वालों को देता, घर के काम काज करता, निगाहें झुका कर चलता। 120 दिन मेरे लिए मुश्किल तरीन थे, जिस्म में दर्द, सर भारी, बेचैनी, मगर मैं अपने लिए दुआएं मांगता रहा। सब्र और बर्दाश्त के साथ चैलेंज जारी रखा, ठंडी गजाएं खाता रहा, एक्सरसाइज और वॉक रोजाना करता। इस तरह मैं आगे बढ़ता गया, सब चीजें आसान होती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे चैलेंज को 11 माह हो गए हैं। मैंने एक बार भी रिलैप्स नहीं किया। खुद को अब जवान महसूस करता हूँ, जिनसी ताकत भी महसूस करता हूँ, औरत की कशिश भी महसूस होती है। मेरा निकाह हो चुका है, बहुत जल्द शादी भी करने वाला हूँ। मैं अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हूँ। दोस्तों, अगर आप इस गंदी लत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो सच्ची तौबा करें, साथ में एहतियात भी करें। नोफैप एक साथ पढ़ें या वीडियो देखें। नोफैप एक साथ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मोबाइल से दूर रहें, तन्हाई से बचें, अच्छे लोगों में बैठें, घर वालों की सुनें, फ्रूट इस्तेमाल करें, दूध दही तरबूज वगैरह खाएं, नमाज की पाबंदी करें, अपने लिए दुआएं करें। इंशाल्लाह आपको इस लत से निजात भी मिलेगी और रिकवरी भी होगी। अगर मेरी किसी बात से आपको फायदा हो तो दुआ दे दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।